In this question, two large parallel plane sheets have a uniform charge density plus sigma and minus sigma. Determine the electric field between the sheets and outside the sheets. So let us consider two infinite sheets or two parallel plane sheets have uniform charge densities. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दो शीट्स है, पैरेलल शीट्स है, जिसका चार्ज डेंसिटी है, इसका मान लेते हैं कि प्लस सिग्मा और इसका मान लेते हैं कि माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे बिटवीन द प्लेट्स एंड आउटसाइड द प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में ये जो रीजन है इसको हम रीजन 1 मान लेते हैं, एंड आउटसाइड द प्लेट्स मीन्स ये रीजन 2, एंड इसको हम मान लेते हैं रीजन नंबर 3। थ्री डिफरेंट रीजन्स आर देयर। तो इसमें पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो बिटवीन द प्लेट्स, तो इसमें हमें तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये एक हमें ले लेना है। इफ यू आर टेकिंग a charged sheet which is positively charged having surface charge density sigma, its area is A, so then we define surface charge density is nothing but Q upon A, charge present per unit area, that is defined as surface charge density. तो ये जो चार्ज अगर सीट हम ले रहे हैं, इफ इट इज ए इन्फाइनाइट सीट, मतलब इन्फाइनाइटली एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, और डायरेक्शन में अगर इन्फाइनाइटली एक्सटेंडेड है, तो ये चार सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमें गॉस लॉ से मिला, इट इज नथिंग बट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम द गॉस लॉ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर आप ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, इट इज ए इन्फाइनाइट सीट। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे पैरेलल सीट जो बोला गया है, तो ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो जनरली हम लोग क्या लेंगे, इन्फाइनाइट सीट लेंगे, ठीक है। So in due to this infinite sheet, electric field on right side will be sigma by epsilon naught. On left side will be sigma by epsilon naught. Then what will be the direction of this electric field? It will be away from the sheet. It will be away from the sheet. तो राइट साइड में डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगा, लेफ्ट साइड में डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ होगा, बिकॉज जब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो फील्ड होता है दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये जो चार्ज शीट है विच इज वेयर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द शीट, यहाँ पे वैसे ही पॉजिटिव चार्जेस शायद ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो नेगेटिव चार्ज शीट के वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव हम लेंगे बिकॉज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द शीट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रिलेटेड टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स टुवर्ड्स द शीट, ठीक है। तो वैसे ही केसेस हम यहाँ पे लेंगे। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स आउटसाइड द शीट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम रीजन 1 को कंसीडर करेंगे, इफ विल बी कंसीडरिंग रीजन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज के वजह से पॉजिटिव चार्ज सीट जो है उसके वजह से जो फील्ड होगा वो राइट साइड की तरफ होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो नेगेटिव चार्ज सीट है उसके वजह से फील्ड किस तरफ होगा, उसके वजह से फील्ड राइट साइड की तरफ होगा टुवर्ड्स द सीट, एंड इट विल बी हाउ मच, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन ऑलरेडी शो कर चुका हूँ कि टुवर्ड्स द सीट, इसीलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 कितना होगा, रीजन 1 पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दिट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड इन रीजन टू अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो सीट है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज सीट, एंड नेगेटिवली चार्ज सीट जो है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द सीट। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एज डायरेक्शंस ऑफ बोथ आर डिफरेंट। So in region 2 net electric field will be how much, sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught due to डायरेक्शन। तो लेफ्ट साइड को का जो डायरेक्शन है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं,
we can write this one. So instead of making it, I'm skipping some steps, so let me write it clearly. uh, okay, so it is electric field due to plus sigma प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा। ठीक है, तो प्लस सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन साइन कन्वेंशन में ले रहा हूँ यहाँ पे, लेफ्ट साइड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा, राइट साइड के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, बेस्ट अपॉन दैट ओनली। ठीक है, या फिर आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लोगे तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे बस क्या नोटेशन चेंज होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन नो नीड टू टेक दिस साइन कन्वेंशन, यू कैन टेक पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो फील्ड होगा प्लस रहेगा, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट विल बी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बोथ ऑफ दिस विल कैंसिल आउट, फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 विल बी 0। सिमिलरली ऑन राइट साइड ऑल्सो, पॉजिटिव चार्ज सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की तरफ रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा, मैग्नीट्यूड बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड वाइज में बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ है। तो रीजन नंबर 3 जो हम लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सीट दैट इज माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन को इंक्लूड, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, डायरेक्शन को ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कितना होगा, अगेन इट विल बी 0 ओवर हियर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो कि सर यहाँ पे तो डायरेक्शन अलग है, रीजन नंबर 1 2 एंड 3 में तो डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे भले ही रीजन नंबर 1 में सब पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट रीजन नंबर 2 एंड 3 में बेस्ट यही होता है कि साइन कन्वेंशन लेता है। ठीक है, अगर हम सेपरेटली, मैं यहाँ पे रीजन नंबर 2 एंड 3 को अगर डायरेक्शन वाइज लोगे तो थोड़ा मतलब ये जो पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी वजह से हमें नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिल सकता है, जिसकी वजह से 0 मिलेगा, ये कन्फ्यूजन आता है। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट होगा कि हमें चार्ज वाइज लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि समटाइम, क्योंकि बीच बीच में यही बोला जाता है कि जो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स है दैट डिफरेंस दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ठीक है, तो वही अगर हम नेगेटिव चार्ज का जो, अगर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी ऑब्वियसली टुवर्ड्स राइट। ठीक है, वो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज टुवर्ड्स राइट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ये कन्फ्यूजन है आपके मन में, so we should not be worried about that, because रीजन 2 एंड 3 का जो सिनेरियो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, रीजन 2 में पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट यहाँ पे पास में है और नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट थोड़ा दूर में है, भले ही दूर में हो, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या होता है, दोनों प्लेट्स का लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, और दोनों प्लेट्स का यहाँ पे रीजन नंबर 3 में राइट साइड में क्या होता है। ठीक है, वो वाला सिनेरियो थोड़ा अलग है, तो इसलिए बेस्ट होगा कि हमें चार्ज के अकॉर्डिंग लिख लेना है। ठीक है, सो चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजन 2 एंड 3 में क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट इन रीजन 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।